शुक्ला जी को जोड़ना चाह रहे थे। टैक्स छूट को लेकर मुझे एक पुराना फिल्म का गाना याद आता है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो यदि आप वास्तव में छूट दे देते हो तो बाजार में पैसा आएगा। तो गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए ये तो पिछली बार जब सरकार ने टैक्स रिलीफ दिया है उसके बाद करके दिखा दिया ना। प्राइवेट कंजम्पशन इतना बढ़ा दिया जनता ने कि वो टैक्स की मार, विदेशी उथल पुथल, जितनी जियोपॉलिटिक्स हो रही है उसके चक्कर में जो तनाव था उससे देश बचा कैसे? ये कैसे हमारी ग्रोथ रेट 7.4%? बिल्कुल, मैं आपकी बात की तस्दीक करती हूं। छूट के चलते बाजार में पैसा आया, बिल्कुल आया। फिर से छूट मिलती है तो आप 1 पैसे दोगे तो 10 लाख रुपए मिलेगा आपको। जी जी। टैक्स रिबेट जो है ना, केवल ऐसा नहीं, ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, सरकार के लिए भी, क्योंकि जैसे आदेश भी कह रहे हैं, राकेश जी भी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की नंबर बढ़ रहा है, टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जीएसटी में हुआ, जीएसटी में आपने रिलीफ दिया तो वो थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में आया है। और मुझे लगता है कि जॉइंट टैक्सेशन पर सरकार इस बार कुछ ज्यादा सोच रही है। जॉइंट टैक्सेशन, यदि वो भी कुछ होता है तो वो भी एक रिलीफ के तौर पर काम आएगा। जॉइंट टैक्सेशन मतलब पति पत्नी दोनों एक साथ, मतलब एक एंटिटी के तौर पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि शुक्ला जी ने कहा कि देखिए सरकार को पता है कि उसका कितना रेवेन्यू एस्टिमेटेड आएगा, ठीक है। आपने जीएसटी में टैक्स कम कर दिया तो जाहिर है वहाँ पे टैक्स कम हुआ होगा, सरकार की आमदनी कम हुई होगी, तो वो घुमा के जनता से ही पूरी करती है। अब उन्होंने क्या किया, टबैको पे एक्साइज बढ़ा दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो वहीं से पूरे करेंगे। तो ऐसा मत समझिए कि अगर हमें टैक्स का रिलीफ मिल रहा है तो बहुत बड़ी हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। वो घुमा के उसको वहीं से पूरा कर लेते हैं। तो वो घर से लेके नहीं आएंगे, जनता की जेब से निकालेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस से यदि आपने जीएसटी हटाया, जी ऐसे पकड़ लो, ये मैं घुमा के पकड़ लूं, बात तो सही है ना। एक वो फील गुड वाला फैक्टर जुड़ जाता है ना जब सीधे टैक्स रिलीफ मिलता है तो। और यहाँ पर अच्छा जो बात आप जो बात कह रहे हैं ना, वो फेक फील गुड होता है, लोगों को समझ नहीं होती। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन तो बढ़ा है। प्राइवेट कंजम्पशन उसकी वजह से तो बढ़ा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देश के अंदर बढ़ा है। ये तो आंकड़ा बताता है 61% पहुंच गया, अगर मैं गलत नहीं। इकोनॉमिक सर्वे, ये जो मध्यम वर्ग है 61.5 भाई इकोनॉमिक सर्वे में यही आंकड़ा था। मेरा सवाल ये जो अभी आदेश ने कहा कि साहब वो टबैको पर देखिए आपने किस तरीके से उन्होंने एक्साइज बढ़ा दिया। ये इकोनॉमिक सर्वे में वो जो सेहत को लेकर इतना ज्ञान दिया गया है, तो ऐसे में वो स्नैक्स और अनहेल्दी फूड जो है या फास्ट फूड जो है उसको लेकर कुछ वो सिन टैक्स जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर लगाया जा सकता है क्या? इसकी कोई घोषणा हो सकती है? और ये ओबेसिटी, जो चिल्ड्रन के लिए जो ओबेसिटी, मोटापे की जो समस्या आ रही है, डायबिटीज हो रहा है, इसके लिए एक ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन मैं आदेश जी की एक बात से एक तार जोड़ना चाहता हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके मुकाबले जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी है, वो एक गरीब को भी देना पड़ता है। चाहे आप एक बोतल पानी का खरीदे या एक बिस्किट का पैकेट खरीदे, उसमें भी जीएसटी लगता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो रिफॉर्म्स है वो होना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हालांकि ये बजट के दायरे से बाहर है, लेकिन जीएसटी के स्लैब्स जितने घटेंगे, जितना सिंप्लीफाई होगा, उतना लोगों को फायदा पहुंचेगा, उतना लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे होंगे। उससे कंजम्पशन इकोनॉमी जो अभी लगभग 61.5% के आसपास है, वो बढ़ के 80% भी हो सकती है। बिल्कुल, 5 मिनट का इंतजार रह गया, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार। 11 बजते साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर देंगी। आपको लग रहा होगा मैं बार बार ये बात क्यों दोहरा रही हूं? मैं इसलिए ये बार बार बात दोहरा रही हूं क्योंकि आज बजट वाला रविवार है। कहीं आप छुट्टी के मोड में ना चले जाएं, आप टेलीविजन स्क्रीन के साथ चिपके रहें, क्योंकि बस कुछ ही देर में वो बजट सामने आएगा और पता चलेगा कि बजट जो आ रहा है तो इस साल आपकी जेब में कितना अतिरिक्त पैसा डाल रहा है, या फिर आपके जीवन में किस तरीके का सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है, उसकी पूरी दिशा, पूरी रूपरेखा आज का बजट आपके सामने रख देगा। एक पॉइंट जिस पर हमने चर्चा नहीं की है अभी तक, विजय जी को मैं लेकर आऊंगी। सर, यहां पर अभी हम इतने अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आयुष्मान भारत जो सबके लिए किया गया था 70 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए, उसमें भी माना जा रहा है कि साहब 60 साल कर दी जाएगी, उम्र घटा दी जाएगी और 60 साल के तमाम देश के जितने नागरिक हैं सबको आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। ऐसा होता है तो ये भी एक गेम चेंजर, ये बड़ा गेम चेंजर भी होगा और सरकार के लिए भी एक पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और बड़ी तादाद जो है, नंबर ऑफ जो बेनिफिशियरी है वो बहुत बड़ा हो जाएगा यदि 70 से
60 साल पर कर देते। और जैसे हम लोग अभी चर्चा करते रहे थे, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हेल्थ इंडस्ट्री हमारी बेहतर तरीके से नहीं है, तो उसके लिए कम से कम आयुष्मान योजना का दायरा अगर बढ़ा दिया जाए तो वो ज़्यादा मदद कर सकता है। मैं समझता हूँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मतलब 2% जो है वो हेल्थ पर प्रधानमंत्री जी ने जैसे वित्त मंत्री पे भरोसा किया ना 9 बार, ऐसा ही लोगों का भरोसा भी वित्त मंत्री में बढ़ जाए, ऐसा कोई बजट हम चाहते हैं। ठीक है, ऐसा शुक्ला लग रहा है जी, कि ये शुक्ला जी जल्दी से। एक ऐसा लग रहा था जैसे सरकार जो है वो सीनियर सिटीजन को क्रीमी लेयर की तरह बाहर निकाल दी है। तो अब सरकार जो है यदि आयुष्मान भारत में उसको 60 साल की एज कर रही, और रेलवे में भी जो उनको छूट मिल रही थी, इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद सरकार दोबारा से देने जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार अब सीनियर सिटीजन की तरफ जो मान के चल रहे थे कि उनको क्रीमी लेयर की तरह बाहर निकाल दिए, शायद की तरह बाहर निकाल दे। शुक्ला जी उसमें मलाई की तरह मक्खी की तरह बाहर मक्खी की तरह कह सकते हैं, मक्खी की तरह बाहर रविंद्र जी निकाल बेहतर बता दिए, उनको शायद फिर से पाएंगे, वापस रविंद्र जी लाए। बेहतर बता पाएंगे कि भाई वो टिकट विकेट में पहले जो सीनियर सिटीजन को कुछ फायदा मिल जाता था वो सारे फायदे खत्म कर दिए रविंद्र जी। असल में सीनियर सिटीजन होने का मतलब ही है कि आप क्या हो तो सीनियर गए पर इनकम कम हो गई, हाँ तो उस समय हर छोटा मोटा जो बेनिफिट है वो मैटर करता है बिल्कुल, और क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करता सही है। बात। एक इशू मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स के रेट्स रिड्यूस करने की। एक तो तरीका ये है कंप्लायंसेस बढ़ाने का, एक दूसरा तरीका ये है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। यदि आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्या मिल रहा है। डेवलप्ड देशों में टैक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 45%, 55%, 52%, लेकिन गवर्नमेंट का हॉस्पिटल 1 लाख, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 1 लाख, तो जो लाइफ की लिविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए जो फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी उस टैक्स के माध्यम से उन तक पहुंचती है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो आप छोड़ दो, यहाँ तो आम आदमी को हवा पानी नहीं मिल पा रही है, वही तो मैं पहले जिक्र कर रही थी। यहाँ तो हवा पानी नहीं साफ मिल पा रहा है, इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे तक की तरफ से किया गया है। और देखिए किस तरीके से अब 2 मिनट से भी कम का इंतजार रह गया है। 1 मिनट 48 सेकंड 47 सेकंड लगातार इंतजार कम होता हुआ, बस आने ही वाला है देश का बजट। हमें सरकार की तरफ से क्या मिलता है, ठीक है, गाँव के लोगों को राशन कार्ड, हमें आधार कार्ड और बाद में पासपोर्ट, उसके अलावा हम सरकार को देते ही हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो सर ने बात कही कि हमारी सरकार हमें अच्छी बेहतर साफ वायु दे, पीने का साफ पानी दे, वो तक सुविधाएं दिल्ली से लेके इंदौर तक आपने हाल के दिनों में देखा होगा। बिल्कुल सही बात। खराब पानी से लोग मर रहे हैं, जहरीली हवा से लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि अगले साल दिल्ली में साफ हवा मिल जाएगी, है किसी के पास गारंटी? ये मूलभूत अधिकार है, हवा पानी तो कम से कम मिलना चाहिए ना। जिम्मेदारी की जनता को उपलब्ध कराए, पानी, बिजली, सड़क और हवा, ये सरकार को उपलब्ध कराना मूलभूत अधिकार है, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, तो देखना होगा ना कि क्या इस बजट में इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा।